रत्नावती के गर्भ में बच्चा है, मां के घर में रह रही है। प्रसव पीड़ा रत्नावती के शरीर में होने लगी। प्रसव पीड़ा। मां ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए वेद को ढूंढ कर लेकर आती हूं, मैं तेरे लिए डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर वेद लेकर आती हूं, तो चिंता मत कर, मैं अभी जाऊंगी, अभी लेकर आऊंगी, मैं अभी जाऊंगी, अभी लेकर आऊंगी। मां दौड़ी, बूढ़ी मां दौड़ पड़ी, और बूढ़ी मां जैसी दौड़ती 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 गई, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसा पानी गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसी जल वृष्टि होने लगी। बाढ़ आ गई, जल वृष्टि, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा। बूढ़ी मां बाढ़ में फंस गई। बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, गर्भ में बच्चा था, गर्भ। और अंत समय प्रभु, सब बोलो, सब बोलो, अंत समय प्रभु। और अंत समय कौन सा? जब मेरा दुख का घड़ी है, जब मेरा दुख का समय है, जब मेरी तकलीफ का समय है, जब मेरे कष्ट का समय है, उस समय पर अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। प्रसव पीड़ा हो रही है, किसको पुकारे? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है, उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है, उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के, निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा को, लगाया सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल नहीं था
खुद के घर में पड़ोसी से मांग कर ले। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदुल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदुल को रखा तो तंदुल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदुल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदुल को बटोर कर उसमें रख लिया। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चले गए। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया, तंदूल लेकर हाथ में 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन, एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत। एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं, तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, पर केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता है। तो मेरा तीसरा वचन एक चावल के दाने से शिव देते हैं, एक चावल, तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया, और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन। अभी पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, गला पकड़ रहा है आशीष भाई। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, कितनी तारीख को है? जम के बोलो। 13 तारीख को, 13 जून को। जो 13 जून को शिवरात्रि है पुरुषोत्तम मास की, उसमें शाम को 7 बजे आप और हम अपने अपने घरों में
मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन करेंगे। सब पूजन करेंगे ऑनलाइन 7 बजे। अपने अपने घरों पर रहकर आप और हम सब पूजन करें ऑनलाइन। आस्था चैनल पर प्रसारण होगा 7 बजे, फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगा। आप और हम सब मिलकर उस पूजन को करेंगे। उसमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट आस्था चैनल पर कथा जब चालू होती है तब भी चलाई जाती है, कथा जब विराम होती है तब भी चलाई जाती है। उसमें 5 चीजों में एक चीज हमने वर्णन करा था, 11 आंखें चावल के दाने, 11 अक्षर चावल के दाने, 11 क्यों? हमको इधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम है, पर 33 यहाँ आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, जगह जगह पर 33 मालपुए दान होते हैं, पर केवल एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में मालपुए की जगह चावल का अनरसा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, चावल का बनाती है मेरी बहनें, और चावल का उसको केले के साथ मैश कर कर अच्छा बनाकर और उसको बनाती हैं। जिसको बनाना आता है वही बना सकती है, नहीं तो मालूम पड़े वो बिखर जाता है। पर उसको जब माताएं बनाती है तो वो जो अनरसा होता है उसमें बारीक 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 बहुत सारे छेद उसके अंदर हो जाते हैं, बहुत सारे छेद उसके अंदर। वो अनरसे का दान तांबे के अक्षत से पूर्ण उसको बनाकर दान दिया, अक्षत से। तो शिव पुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, एक चावल का दाना पूर्णतः। जब आप 13 तारीख को अभिषेक करेंगे, 11 चावल के दाने समर्पित करेंगे, शाम को 7 बजे जब प्रदोष काल में आप और हम पार्थिव पूजन करेंगे, उसमें जब समर्पण करेंगे, एक एक चावल की उसमें महत्वता है। अधिक मास में एक एक चावल, पुरुषोत्तम मास में एक एक चावल की, एक शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। रत्नावती गर्भ अवस्था में शिव को पुकारने लगी। शिव उसकी माता का रूप रखकर, उसकी मां का रूप रखकर भोले बाबा रत्नावती पहली बार मेरे भगवान शंकर ने अपने भक्त के लिए तन पर साड़ी ओढ़ी, हाथ में चूड़ी पहनी, चले। मां तो बाढ़ में फंसी हुई थी, तूफानों में, भगवान पहुंच गए उसकी मां का रूप रखकर। पार्वती मैया मुस्कुरा पहुंचकर मां का रूप रखकर जापा कराया, डिलीवरी कराई, बच्चे का प्रसव हुआ, संभाला। रात को संभाल कर सुबह सुबह भगवान वहां से ओझल हो गए। इतनी देर में रत्नावती की मां, रत्नावती की मां ने अपनी बेटी के हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे वेद लाने में, डॉक्टर लाने में देरी हो गई, पर वेद नहीं मिला। डॉक्टर नहीं, मैं तूफान में फंस गई थी। रत्नावती ने कहा, मां
अगर तू तूफान में फंसी थी तो तेरा जैसा रूप रखकर कौन मेरी डिलीवरी करा रहा था, कौन जापा करा रहा था, कौन मेरा प्रसव करा रहा था। समझ? बेटी आंखों में जल भर गई। जिस शिव को एक बेलपत्र चढ़ाती थी, एक पत्ती तोड़कर चढ़ाती थी, जिस भोलेनाथ को पत्र तोड़कर चढ़ाती थी, आज उस बेटी ने उस शिव को याद कर कर आंख में आंसू बहाया। जो अंदर पहुंची और अंदर पहुंचकर क्या देखती है, जहां पर मां का रूप रखकर महादेव आए थे, उस जगह पर केवल एक शिवलिंग विराजमान था। आज भी भारत की भूमि पर तमिलनाडु में त्रिची में भगवान देव अधिदेव महादेव का वो मंदिर आज भी विराजमान है, जहां भगवान शंकर उसकी मां का रूप रखकर साड़ी चूड़ी बिंदी लगाकर उसका प्रसव कराने के लिए आए थे। और भगवान शंकर वायुमनेश्वर के रूप में आज भी त्रिची में, तमिलनाडु की त्रिची में आज भी भगवान शंकर का वो मंदिर विराजमान है, जहां गर्भवती माताएं शिव को पुकारती हैं और उनका पूरा गर्भ शंकर रक्षा करते हैं। आज भी शिव का वो स्थान। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर का नाम नहीं, भगवान शंकर की पूजन नहीं, भगवान शंकर को जल नहीं। शिव महापुराण में रत्नावती का चरित्र कहता है, आप जिस अवस्था में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अवस्था कैसी है, चाहे आपने स्नान करा ना करा, चाहे आपने भोजन करा ना करा, चाहे आप शरीर से कितने भी गंदे क्यों ना हो गए हो, तो भी उस शिव को पुकारने में देरी मत करना, मेरा शंकर तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं, कभी डिगता नहीं है। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जो कामना कर कर आयो, विश्वास रखना 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली में जरूर दे, जरूर दे। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटा वो मलिन शिव की करुणा, शिव की उदारता। मेरा भोले बाबा जब सत्यवती के लिए आ सकता है, तो मेरा शिव आपके लिए भी आ सकता है। ऐसा मेरा